नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कर्क राशि के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बनाया जा रहा है और इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको इस समय बताई जाएंगी क्योंकि कर्क राशि का माह श्रावण मास शुरू हो चुका है। अब आप देखिए, कर्क जो है जलचर राशि है, जल बरसता है आकाश से। और साथ ही साथ आप देखेंगे पुनर्वसु नक्षत्र, ये पुनर्वसु छिपा हुआ इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन पुनर्वसु की प्रतिभा इसके अंदर है क्योंकि पुनर्वसु का नक्षत्र जो है वो है बृहस्पति। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी बृहस्पति है। ये दो चीज तो बहुत क्लियर है, लेकिन पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, ये तीन नक्षत्रों से, यानी कि समझिए तीन नाम जरूर आएंगे, लेकिन नक्षत्र है 2.25, यानी कि 1/4 तो हुआ पुनर्वसु और 1 चरण, उसके बाद 4 चरण पुष्य और 4 चरण आश्लेषा। अब ये गंडमूल नक्षत्र भी है यहाँ पर। और शनि का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, जो नक्षत्रों का राजा कहा गया है, राजा की राशि देखी जा रही है इस समय। नक्षत्रों के राजा की राशि क्या है? कर्क। अब 10 बातें बड़ी प्रमुख हैं, इन 10 बातों को सुनना आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप भोजन करना जरूरी है। खाना खाते हैं उतनी बात, मतलब उसके बिना काम नहीं चलता, ऐसी आपको ये 10 बातें सुननी चाहिए आपके जीवन से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ सबको ठीक चाहिए। जॉब, शिक्षा, नौकरी के साथ आर्थिक लाभ, विदेश यात्रा, कर्ज, शत्रु और मुकदमा, दाम्पत्य जीवन, विवाह और संतान। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिए और संक्षेप में बताऊंगा। हेल्थ को लेकर के अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी रह गई है क्योंकि अष्टम भाव में जो राहु है वो आपकी गंभीर चिंतन करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। यही मंगल आपके अष्टम भाव को कष्ट दे रहा है। ये मुख के रोग, दांत में, मुंह में, गले में छाले, छाले आप समझते होंगे, और इस ऐसे रोग होते हैं जो स्टोमाटाइटिस बोलते हैं, जिसको मुंह के अंदर मुख, कई प्रकार के रोग, या आपके मुखारविंद से वाणी अच्छी नहीं निकल रही, कड़वी भाषा का प्रयोग करोगे, विवाद होगा। ये 3 ग्रहों का बहुत बड़ा संयोग इस समय कर्क के ऊपर जो चल रहा है, सूर्य चंद्र और बुधादित्य योग, ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित ये लाभ क्यों दे रहा है? क्योंकि सूर्य और बुध जब बुधादित्य योग बना के उस राशि को पल्लवित और पुष्पित करते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सिर्फ छोटे मोटे जो रोग हैं, पैरों में दर्द, सूजन तथा अशांति, तनाव और पेट के रोग देता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो पंचम भाव है आपका, आपके स्वास्थ्य को, यानी कि पेट से संबंधित ज्यादा रोग होते हैं दुनिया के अंदर, और मंगल की यहाँ पर अपनी स्वग्रही दृष्टि है, तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, चिंता मत करो। नौकरी को लेकर के ये जो भाव है ये बड़ा ही विचित्र बना हुआ है क्योंकि इस भाव का स्वामी ये है केतु के साथ। अब हम यहाँ एक बात से इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपके केंद्र का स्वामी भाग्य स्थान को इंप्रूव करने के लिए, आपके भाग्य में इजाफा, तरक्की, वृद्धि बढ़ाने के लिए शनि काफी है। और टेक्निकल काम करने के लिए या आपको घर से बाहर भेजने की कोशिश करेगा ये ग्रह आपको, नौकरी के लिए खास तौर से। अब रीजन क्या है कि इस भाव का स्वामी द्वादश में चला गया। 18 अक्टूबर से पहले आपको जॉब के लिए यत्र तत्र सर्वत्र कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा
आज आपको उस समय जब बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग बनेगा, जिस दिन 26 जुलाई को शुक्र यहां आएंगे। कारण क्या है कि इस भाव का भाग्य स्थान और इनकम हाउस के लॉर्ड दोनों ही 12वें चले जाएंगे। यहाँ का स्वामी 12वें। तो घर से बाहर जाकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर या विदेशी मामले हों, उनसे धन लाभ होगा, या आप विदेश में जाएंगे या विदेश में निराश होकर के वापस आएंगे। बहुत लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, बहरीन, कतर, अम्मान, जॉर्डन, ये जो कंट्री हैं, यहाँ हमारे लोग जो गए हुए हैं, उनको कई प्रकार के व्यवधान और परेशानी देखने को और सुनने को मिल रही है। ये हुआ जॉब को लेकर के आपकी योग्यता के अनुसार, ध्यान देना, दोबारा बोलूंगा, किसी आदमी की योग्यता तो है नहीं, वो चाहता कि पैसे देकर के सरकारी नौकरी लग जाए। हर आदमी कमेंट में लिखता है गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। एलिजिबिलिटी के कई अर्थ हैं। शिक्षा है, आपकी आयु है, आपकी श्रेणी कौन सी है। भारत सरकार में बहुत सारी श्रेणियां हैं, अगर उस श्रेणी में आप आते हैं तो नौकरी मिलेगी। अब इन सब बातों के बाद ये है सरकार के पास नौकरी है या नहीं, ये भी निर्भर करता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आप देखिए आपका भाग्य नौकरी के लिए एलिजिबल है या नहीं, आपका ग्रेड सही चल रहा है या नहीं। तो कुल मिलाकर के 26 जुलाई के बाद कुछ समीकरण बनेंगे इसके लिए। जॉब और शिक्षा से संबंधित 8 नंबर यहां लिखा है, ये शुक्र की यहां पर दृष्टि है, शनि देख नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए जो मंगल की यहां पर दृष्टि है, तो शिक्षा से संबंधित चिंता, तनाव, टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपकी संतान उल्टा ऐसा अच्छा काम करके दिखाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे समय पर जब शुक्र यहां बैठता है, तो आप स्वयं कर्क राशि के हैं जिनका वीडियो है, या आपके बच्चों की बात कर लें, वो बच्चा बिना पढ़े, बिना परिश्रम के, कम मेहनत करके अच्छे नंबर लाएगा। ये हुआ शिक्षा। अब आर्थिक लाभ, अकेला ही कई करोड़ गुना फल देने वाला शुक्र केंद्र का स्वामी होकर इनकम हाउस में बैठा है, तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम खूब देगा। विदेश यात्रा वो मैंने बता दिया। देखिए, चतुर्थ, सप्तम, भाग्य और लगन, पंचम, इनके स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और 12वें स्थान से उसका रिलेशन है, तो समझ लो विदेश यात्रा होगी। इस समय कर्क राशि वालों का विदेश का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अथक प्रयास तो करने ही होंगे। अब आइए आप शत्रु, यहां देखिए कर्ज और शत्रु लिखा हुआ। वास्तव में एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये जो भाव है कर्ज, फर्ज और मर्ज, एक तो कर्ज, एक फर्ज का मतलब आपकी लाइबिलिटीज, आपके ऊपर जो फर्ज हो चुके हैं, कुछ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, उसका नाम है फर्ज। आपको अपना फर्ज निभाना है। जैसे भांजे भांजी होते हैं, उनके विवाह में जो मामा होता है वो अपना फर्ज निभाता है मामा होने का। और शत्रु वृद्धि का कारण भी इस हाउस से पता चलता है। कुछ आपसे जलन रखने वाले, कुछ इष्ट मित्र, परिजन, रिश्तेदार, निकटतम बंधु बांधव आपको देखना नहीं चाहते कि इसका नुकसान हो जाए, ये दुखी हो जाए। लेकिन किसी के करने से ऐसा थोड़ा ही होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। अब आइए, ये क्या है, मुकदमे अगर होते हैं या कर्ज है, वो धीरे धीरे उतरेगा 18 अक्टूबर के बाद, और मुकदमे में विजय प्राप्त होगी। क्योंकि आपका जो ये जो मंगल और केतु हैं, केतु तो यही रहेगा, मंगल जब पराक्रम में आ जाएंगे और वो आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं, तो शत्रु का
अपमान होगा, शत्रु की बेइज्जती होगी, शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। पासा पलट जाएगा कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था लेकिन वो खुद ही फंस गया। ऐसी बात सुनने को मिलेगी। एक नई बात यह है कि देखिए, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखमय रहेगा। अक्टूबर के बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में कर्क राशि में आएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब कर्क में आएंगे तो सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो मैरिज लाइफ विल बी वेरी वेरी हैप्पी, डोंट वरी। और शनि भी इस बात की पुष्टि करता है। और शुक्र जो है आपको सांसारिक संसाधन और सारे लाभ देने के लिए उतारू है। विवाह के योग 100% 2025 और 2026 में बनेंगे। कन्याओं के विवाह जरूर होंगे, चाहे लड़कों के विवाह हो या ना हो, इस बात से बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वैसे आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा या गोचर भी निर्भर करता है। अब आइए लास्ट में संतान। इस वर्ष 2025 में और 26 में संतान होगी ही होगी। जो बहुत दिनों से आस लगाए बैठे थे, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, हे भगवान उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना जिन जिन कर्क राशि वालों को संतान की चाहत है, आस है, उम्मीद है, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब एक संदेश ये है कि समस्त कर्क राशि वाले जातकों को बृहस्पतिवार का व्रत करना शुभ रहेगा। पुखराज पहनना शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की चने की दाल रात को बुधवार के दिन भिगो दो और अगले दिन गाय को खिला दो। 5 बृहस्पतिवार करके देखो, जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। और कल का जो भविष्य है वो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।